स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 11 का जो फिजिक्स का वो एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी का लेकर आए हैं आंसर की। तो चलिए बिना वक्त गवाए आंसर की और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या पूछा था, आप लोग देख सकते होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक घन में 1.2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर लंबाई की एक भुजा है। सही सार्थक अंकों में इसका आयतन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कितना सही किए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी क्षण t पर कण v का वेग v बराबर at प्लस bt स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। b का आयतन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा lt का पावर -3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय मार्ग पर एक साइकिल चालक आधे चक्कर को 40 सेकंड में पूरा कर लेता है, इसका औसत वेग क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा v2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुल से गिराया गया पत्थर पानी पर 4 सेकंड में पहुंचता है, पुल की ऊंचाई क्या होगी। तो 78.4 मीटर क्या होगी, 78.4 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा आसमान गति का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक वृत्ताकार ट्रक पर स्थित गति बनाए रखने वाली कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिलाते जाइएगा। देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि ए डॉट बी बराबर ए बी, तो ए और बी के बीच का कोण बोल रहा है, तो कितना होगा इसका 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आप लोगों को आंसर बताते जाते हैं क्योंकि आप लोगों को एक्साइटेड हो रहा होगा मिलाने के लिए। तो देखिए आप लोगों का जो 7वां क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, परस्पर लंबवत। क्या हो जाएगा, परस्पर लंबवत। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। 8वां क्वेश्चन का जो आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए क्या पूछा, एक पिंड पर लगने वाले बल, दो बल F और F के परिणामी बल का परिणाम भी F हो, तो इन दोनों बल के बीच कौन होगा। तो 120 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 नंबर भी चाल और आर त्रिज्या के विरुद्ध घूम रही किसी वस्तु की अभिकेंद्र त्वरण का परिणाम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बराबर v स्क्वायर बट्टा आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, f√2gh हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 11वां क्वेश्चन पूछा है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, F बराबर dp/dt होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा घर्षण बल सबसे कम है। तो लोटनिंग घर्षण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आप लोग का 13वां क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था, पहियों तथा सड़क के बीच घर्षण 0.1 है, तो वह अधिकतम चाल क्या है जिसमें साइकिल चालक बिना फिसले 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मोड़ को ले सकता है। जी बराबर यहाँ दिया हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा √3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1:4। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन का देखिए क्या पूछा। पांचवा क्वेश्चन, यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाता है तो v वेग से चले तो उसकी शक्ति क्या होगी, यानी कि जो पावर का फॉर्मूला पूछा था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P F/v हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन, तो 16वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E=1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E=1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन, एक समान मोटी छड़ में द्रव्यमान केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो आप सभी को पता होगा छड़ के मध्य बिंदु में होता है। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों को, निम्नलिखित में से कौन सा अचर होता है जब
में किसी पिंड पर लगने वाला बाहरी बल आघूर्ण शून्य होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। क्या हो जाएगा? कोणीय संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो mr² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? mr²। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ mr², इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला पूछ रहा था। जड़त्व आघूर्ण का आप सब जानते होंगे mr² होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 20वां नंबर क्या कहता है? केपलर सेकंड लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए क्या कहता है, ये कोणीय संवेग संरक्षण। क्या कहता है? कोणीय संवेग संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी कि यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षा के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग भी हो तो कक्षा वेग v0 हो तो यह कैसे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रेविटेशन ई का पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? c-g m/r हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हिंदी में दिया हुआ है पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन क्या पूछा है। परिणाम में हाइड्रोलिक तनाव किसके बराबर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो के प्रत्यास्थता नियम के अनुसार यदि प्रतिबल बढ़ता है तो प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। क्या होता है? स्थिरता। क्या होता है? स्थिरता। ये गलत दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या पूछा है। गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो संपर्क के सतह। देखिए आप लोग को 25वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? संपर्क के सतह के क्षेत्र के वर्ग के समानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। सॉरी नहीं ये नहीं होगा, ये संपर्क की सतह के क्षेत्र के समानुपाती होने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 26वां क्वेश्चन क्या कहता है। तरल दबाव निर्भर करता है। तो क्या करता है? तरल सतह के आकार पर। क्या आकार पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन क्या कहता है। पारा कांच को गीला नहीं करता द्रव यह गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है। ऊष्मा का संबंध किससे? ऊष्मा का संबंध किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अणुओं के गति की गतिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 29वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का, देखिए यहाँ हिंदी में दिया हुआ है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका कितना क्वेश्चन है ये? 30वां क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ठोस में क्या किस पदार्थ में ऊष्मा हस्तांतरण चालक विभेद से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां क्वेश्चन क्या? ऊष्मागति का पहला नियम में किसकी ओर ले जाता है? किसकी ओर ले जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 32वां क्वेश्चन उत्क्रमणीय प्रक्रम के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों को जो 33वां क्वेश्चन है वो क्या पूछता है। एक समतापीय प्रक्रम में क्या होता है? ताप जो है वो नियत रहता है। क्या? ताप नियत रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए 34वां क्वेश्चन क्या पूछा है। 34वां क्वेश्चन पूछा है गैस का दाब डैश पात्र की दीवार से गैस अणु का टकराव। क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सब नहीं है, सब में गौर नहीं करना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते। देखिए 35वां क्वेश्चन क्या पूछा है। तापमान बढ़ने पर नियम गति क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा ऊर्जा का समविभाजन नियम के अनुसार कणों की प्रणाली में प्रत्येक कण की तापीय ऊर्जा ई के बराबर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। सरल आवर्त गति में प्रत्यानता बल अनुक्रमणानुपाती होती है। तो किसकी अनुक्रमणानुपाती होती है? विस्थापन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए 38वां क्वेश्चन जो आप लोग का है वो क्या पूछा है। लोलक गोला की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है तब यह अपने दोलन के सबसे निचले बिंदु पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोग 39वां क्वेश्चन क्या पूछा है। वायु में ध्वनि तरंगे ध्रुवित नहीं हो सकती क्योंकि ये
अनुदैर्य होते हैं। क्या ये अनुदैर्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक 40 नंबर जो आप लोग क्वेश्चन दिया है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 400 मीटर पर सेकंड या सेकंड इन बस बोल सकते हैं। और आप लोग का जो है 40 जो आज का क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके आंसर की हम बता चुके हैं और आप लोग कमेंट करके ये बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आंसर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह पाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।